आज मैं बात करने वाला हूँ डाटा पैटर्न के बारे में। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और अभी हाल फिलहाल निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है डिफेंस सेक्टर में डाटा पैटर्न। इसका रीजन है कंपनी ने अभी अपने Q3 के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है। साथ ही साथ कंपनी कंटिन्यू रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ हर साल लगातार ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज डाटा पैटर्न के बारे में करेंगे। ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया में। और आपको देख के शेयर प्राइस लग सकता है कि महंगा है, लेकिन जब आप इस कंपनी की खूबियों को जानेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो डाटा पैटर्न का शेयर प्राइस था 2984 रुपीज 60 पैसे का, और आज इस कंपनी ने 2.42% का रिटर्न निकाल के दिया और लगातार एक महीने से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पे रिटर्न दे रही है। इसका रीजन है कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है। इसमें बताया गया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2024 की तुलना में 2025 में 48% बढ़ गया है। साथ ही साथ कंपनी का जो EBITDA वो भी 46% बढ़ गया है, जिसकी वजह से सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 31.98% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2232 रुपीज का, जो आज के दिन है 2984 रुपीज 60 पैसे का। बात करें लॉन्ग टर्म की, और आप जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाएं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी कंपनी में पैसा लगाएं। एक साल की बात करूं तो एक साल में इस कंपनी ने 92.63% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का। क्योंकि जो अच्छी अच्छी कंपनियां थी, चाहे उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, फाइनेंशियल अच्छा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा था, फिर भी कंपनियों ने ऐसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा डाटा पैटर्न ने दिया। 92.63% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी तब जब मार्केट डाउन था। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1553 रुपीज का, जो आज के दिन है 2984 रुपीज 60 पैसे का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना, अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, डाटा पैटर्न ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। बात करें लॉन्ग टर्म की तो 2020 से लेकर 2025 तक टाटा पैटर्न ने अपने शेयर होल्डर्स को 246% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 740 रुपए का, जो आज के दिन है 2984 रुपीज 60 पैसे का। तो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया, डाटा पैटर्न ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में वो था 3268 रुपीज 60 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1351 रुपीज 15 पैसे। इवेंट्स की बात करूं तो पिछले साल 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 7.90 रुपए का। तो जिसके पास भी डाटा पैटर्न के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे कमाल का डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। 2024 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 6.5 रुपए का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 16,291 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का, 20,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 10.59 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 49.16 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि डाटा पैटर्न में किसी भी तरह का कोई लोन का नहीं है। आरओई 15.18% है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस 44.13 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.27% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। ये हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कंपनी कमाल का बेनिफिट दे सकती है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में था
179 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 755 करोड़ का। प्रॉफिट को देखूं तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 58 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 222 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ था 2025 में वो था 1508 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1324 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा 42.41% का लगा हुआ है, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35.17% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.55% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 7.61% की, जबकि DII की होल्डिंग है 2.66% की। तो डाटा पैटर्न शानदार स्टॉक है, 3-4 चीजें मैटर करती है। एक रिटर्न, कंपनी रिटर्न दे रही है, हर साल डिविडेंड भी दे रही है, नए नए ऑर्डर्स भी ले रही है, और शेयर प्राइस थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन जब इतनी खूबियां होती हैं किसी कंपनी में तो शेयर प्राइस महंगा नहीं लगता है, क्योंकि रिटर्न कमाल का दे रही है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 5 साल हो, डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।